हाय गाइस, माय नेम इज़ आशीष मसी, यू वाचिंग मी ऑन कार बाइक 360। आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर जाइए carbike360.com पर, और साथ ही साथ हमारे फ्लिप एंड मनी ऐप पर भी जाइए, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे। ऐप पर जाइए, व्हाट्सएप हमारे जो ग्रुप है उस पर जाइए और हमारे को फॉलो कीजिए वहाँ पर भी, एंड ऑल्सो फॉलो आवर कमर्शियल व्हीकल website cmv360.com. Today we'll talk about the new Kia Seltos. This is the car in person with us, and we'll talk about all the details in the front, the back, and of course the most important part, the interiors. Is it better than the Tata Sierra? You can let me know in the comment section below. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो जल्दी इस गाड़ी की लुक्स की बात भी कर लेते हैं आपके साथ, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक बड़ा ही स्लीक और सटल डिज़ाइन स्पॉइलर के लिए। ये GT लाइन वर्जन है, तो यहाँ पे आपको ब्रेक लैम्प भी इसके अंदर मिल जाता है, और वाइपर ऊपर की तरफ मिलता है। ये इसका वाइपर यहाँ ऊपर छुपा रखा है इन्होंने। डैश कैम पीछे आपको दिख रहा होगा, ये वाइपर ऊपर छुपा रखा है। कनेक्टिंग बीम ऑफ लाइट है, लेकिन जलती सिर्फ यहाँ तक ये किया कि लोगों के ऊपर वाला पार्ट नहीं चलता है। सो दैट इज़ वन पार्ट विच डजंट लाइट अप। GT लाइन का बैज, एंड ऑफ कोर्स यू गेट 1 2 3 4 सेंसर एट द बैक एज वेल। डिफरेंट कलर फॉर दी बम्पर, बिकॉज इट्स स्पोर्टी कार, तो एक स्पोर्टी लुक आपको दिखाती है गाड़ी। और अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे गाड़ी की, तो आपको फ्लश टाइप के डोर हैंडल तो मिल ही जाते हैं। साथ ही जो इसका एलो व्हील का डिज़ाइन है, 18 इंच के हैं दीज एलो व्हील्स, बट आई समहाउ डोंट रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ दिस एलो व्हील। इट लुक्स लाइक इट्स एन ईवी गाड़ी तो ये नहीं है, ये है IC, बट स्टिल इट रिमाइंड्स यू ऑफ एन EV कार, सो इट्स अ लिटिल टू फ्यूचरिस्टिक फॉर माई लाइकिंग। गोल डिज़ाइन के व्हील आचेज हैं, स्क्वायर्ड आउट इन बॉक्सी लुक नहीं दे रखा है जैसे कि आपको और गाड़ी में मिल जाता है। एलो व्हील जाते हैं 18 इंच के टॉप लाइन वर्जन के अंदर, और जो लोअर वाले हैं उसके अंदर 17 इंच के पहिए मिलेंगे आपको। लेकिन जो इसका डिज़ाइन है एलो व्हील्स का, ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा EV स्टाइल का दे दिया है। इतना ज़्यादा मज़ेदार मुझे पर्सनली नहीं लगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, बट आई थिंक दैट दी अर्लियर सेल्टोस हैड अ मच मोर स्पोर्टी एंड मच मोर डायनामिक डिज़ाइन। उसके अलावा बात करें तो फ्लश टाइप के डोर हैंडल मिल जाते हैं, एंड यू ऑल्सो गेट अ स्पॉइलर एट द बैक, अ वेरी स्लीक स्पॉइलर एंड अ स्लाइट कर्व टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार। तो ये थे इसके साइड के लुक्स, और पीछे के लुक्स अब जल्दी से आपको आगे के लुक्स भी दिखा देते हैं। साइड प्रोफाइल में गाड़ी काफ़ी लंबी लगती है, लेकिन इसके आगे के लुक्स आपको जल्दी से दिखाते हैं, और फिर आप हमें बताना कि आपको गाड़ी देखने में कैसी लगी। कैलिपर का कलर देखिए, फ्लोरोसेंट ग्रीन। यू थिंक ही हैज़ डन अ लिटिल टू मच विद द कार, और यू थिंक दे हैव बैलेंस्ड आउट द लुक? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लो। वेल, हमने साइड और बैक प्रोफाइल देख ली, गाड़ी को जल्दी से फ्रंट से देखते हैं। अब इसको ये डिजिटल टाइगर नोज व्हील कहते हैं। इस पर डिजिटल क्या है मालूम नहीं, क्या डिजिटल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ही नोज दे दिए इन्होंने। बहुत सारे इसके अंदर कट्स एंड क्रीजेज़ हैं, और जो हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है वो इन्होंने किया टेलुराइड की तरह दे रखा है, जो इनकी बड़ी लार्ज साइज़ एक्सेल साइज SUV आती है US मार्केट में, उसकी तरह इसका डिज़ाइन दे रखा है। वो अवार्ड विनिंग कार है, हो सकता है ये भी अवार्ड विनिंग कार बने आगे चल के। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं, और नीचे फॉग लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। काफ़ी सारे लैंप्स हैं। इसके अंदर सेंसर है वो आपको मिलेंगे यहाँ और साथ ही साथ यहाँ, यानी कि 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 सेंसर है। एंड ऑफ कोर्स रेडार बेस्ड इसके अंदर आपको ADAS फीचर मिलेंगे, तो रेडार यहाँ पे नीचे दे रखा है। लिटिल बिट ऑफ कट्स एंड क्रीजेस, नॉट टू मैनी, बट 2 cuts on this side and 2 creases on this side to give you that power dome effect. And in the front, if you see, you also get a camera which helps in the ADAS tech, and of course you get dash cam as well, you can see on the right side. वो भी कुछ फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। आपको लुक कैसे लगे? क्या ज़्यादा अग्रेसिव है सामने से, या फिर थोड़ी कम अग्रेसिव है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवरकिल हो गया है। इट डज लुक लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द Kia Telluride, which is a good thing, but I think it lacks that subtle design which the Sierra is offering at the moment. I think the Sierra really is a car which will have taken a lot of imagination, a lot of people, but I think on the road कैसी लगेगी ये वक्त ही बताएगा। आपको कैसी लगी गाड़ी देखने में, आपको कैसी लगी इंटीरियर्स में, और आपको कैसी लगी ओवरऑल गाड़ी, आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। वेल, तो हम आ चुके हैं नई Kia Seltos के कैबिन के अंदर। जो गाड़ी है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं, जैसे कि ये हेड रेस्ट का जो डिज़ाइन है, बड़ा ही यूनिक सा डिज़ाइन है, बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन है। डुअल टोन इसके अंदर आपको शेड मिल जाता है, ये बेज और ये ग्रे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल फ्लश टाइप का एक इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है, सिमिलर टू दी Kia Ceros। अगर आप Ceros की बात करें तो बहुत सिमिलर है उससे। और स्टीयरिंग व्हील का जो बोस है वो भी चेंज कर दिया है। यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स, यहाँ पे ट्रैक्शन मोड्स, अगेन सिमिलर टू द Ceros, बट ADAS के फीचर यहाँ जाते हैं, और AC कंट्रोल्स भी आपको अब टच पैनल पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको डैश कैम मिल जाता है टॉप द लाइन वर्जन में, ऑफ कोर्स सेंसर्स फॉर द ADAS फीचर्स हियर। यहाँ पे आप अपने चश्मे वगैरह रख सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर यू कैन कंट्रोल द पैनोरामिक रूफ। बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है सेगमेंट का, टाटा सियारा का भी ज़्यादा बड़ा है। क्वालिटी की बात करें अगर हम, तो क्वालिटी इस गाड़ी की नंबर 1 है, better than the Creta, better than the Sierra, definitely ahead of the Grand Vitara, and you get 3 charging points Type C, not 1, not 2, but 3. And my favorite feature that you get a volume rock over here and a 360-degree camera as well, which has a very high definition. देखने में गाड़ी अच्छी है, और अंदर से फीचर्स भी काफ़ी सारे अच्छे दे रखे हैं। I think they've got the game spot on, and of course as always Bose का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आता है। पिछली वाली Seltos की भी क्वालिटी अच्छी थी, and I'm sure that this version also will be just as good. अगर बात करें सिर्फ क्वालिटी की, then this is the best car in the segment. चलाने में कैसी हो तो हम आपको बाद में बताएंगे, बट क्वालिटी एंड द फीचर्स आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कार
इन दिस सेगमेंट एट द मोमेंट। अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पर, देखते हैं बैक सीट में कितना स्पेस और कितना दम। वेल, सबसे बड़ा सवाल है वो ये क्या इस गाड़ी के अंदर स्पेस ज़्यादा है और कंफर्ट ज़्यादा है टाटा की सियारा से। सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है इस वक्त, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेस और कंफर्ट दोनों ही चीज़ें सियारा में ज़्यादा थी, लेकिन नी रूम अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर भी, हेडरूम भी अच्छा खासा है, चौड़ाई भी ठीक ठाक है। इट्स नॉट द वाइडेस्ट कार। अच्छी चीज़ ये है कि इसके आप सीट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, इंक्लाइन रिक्लाइन कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये इंटीग्रेटेड लाइट आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर ही, तो ये एक नया फीचर है। पावर विंडो के बटन यहाँ मिलते हैं, 2 USB फास्ट चार्जर यहाँ पे लगा रखे हैं सीटों के अंदर, ताकि उससे आपके फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाए, AC वेंट्स, एंड ऑफ कोर्स बिग प्लेस टू कीप your ordnance. What do you think of this car? Quality and the overall vibe is definitely one step above the Sierra. Overall quality is one step above, but space and comfort is slightly behind the Tata Sierra. So you get some and you lose some. One quickly I'll show you the boot of this car. गाड़ी की डिक्की देख लेते हैं। अब जो इसका ओवरऑल शेप एंड साइज है वो काफ़ी सिमिलर है पिछली गाड़ी से। थोड़ी सी गाड़ी की लेंथ वगैरह बढ़ा दी गई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, बट इट फील्स लाइक इट्स a boot which is around 500 liters. Exact figures तो अभी नहीं बताएं किया है हमारे को, but it looks like 500 liters. लोडिंग सिल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स पे व्हील वगैरह आपको मिल जाता है। अगेन दी टाटा सियारा इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस। पावर टेक लाइट वगैरह भी नहीं है इसके अंदर। टाटा सियारा इज द बेस्ट इन द बिजनेस व्हेन इट कम्स टू बूट स्पेस एज वेल एज द ओवरऑल यूजेबिलिटी, बिकॉज पावर टेलगेट मिल जाता है। बट आई थिंक दिस वन ऑल्सो इज क्वाइट डिसेंट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कार एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बूट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।